हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 3 है मैट्रिक्स, उनकी विविध को शानदार तरीके से वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वो रहेगा कि यदि ए तथा बी सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव हैं। यानी सममित और विषम सममित अवयव पर क्वेश्चन दिया गया है। बहुत सिंपल तरीके से विविध एक्सरसाइज को आज इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। दिया क्या गया है कि ए तथा बी सममित अवयव हैं, यानी दिया गया ए और बी सममित हैं तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि ए डैश ए के बराबर आएगा और बी डैश बी के बराबर आएगा। यानी जब सभी पंक्तियों को स्तंभ में और सभी स्तंभ को पंक्तियों में कन्वर्ट करेंगे तो उस मैट्रिक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उनको क्या बोलेंगे? सममित अवयव। आगे दिया है कि सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी एक विषम सममित अवयव हैं। यानी सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव हैं। विषम सममित मैट्रिक्स हैं, ये हमें बताना है। तो ए बी माइनस बी ए को पहले हल करेंगे तो देखेंगे ये विषम सममित है या सममित अवयव हैं। चलो, अब यहां पे दिया है कि ए बी माइनस बी ए, तो इनका पहले डैश ज्ञात करेंगे। तो इनका डैश क्या होगा? जब प्लस और माइनस का आप डैश करोगे तो क्या आएगा? यानी ए माइनस बी का डैश करोगे तो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर आएगा। पहली कंडीशन ये लगेगी इसमें, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये पूरा कर रहा है, यानी इनको ये लिखेंगे ए बी की पावर यहाँ पे डैश होगा, फिर माइनस बी ए का डैश होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणे के रूप में तो क्या होगा? यानी ए बी की पावर डैश है तो फिर क्या होगा? ये हो जाएगा बी डैश ए डैश के बराबर। और यदि बी ए का डैश होगा तो वो किन के बराबर आएगा? ए डैश बी डैश के बराबर आएगा। तो इनके अकॉर्डिंग और इनको खोलेंगे तो क्या होएगा? बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। लेकिन क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है? बी डैश को आप बी लिख सकते हैं क्योंकि ये सममित अवयव हैं, और ए डैश को क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, माइनस ए डैश को ए लिखेंगे, बी डैश को बी लिखेंगे। तो यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब आपने इन अवयवों को लेकर किया है और यही वापस प्राप्त हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में आ गया? ए बी माइनस बी ए का डैश माइनस के बराबर आ रहा है। यदि इनको P माने तो P डैश माइनस P के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया ये टोटल जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा? एक विषम सममित अवयव होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हमें सिद्ध करना होता है कि ये जो मैट्रिक्स है टोटल ए बी माइनस बी एक विषम सममित है। विषम सममित का मतलब क्या होगा? जब पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ऋणात्मक चिन्ह के बराबर आएगा, यानी माइनस चिन्ह आगे आएगा। ये विषम सममित की कंडीशन होती है, आप पहले एक्सरसाइज में भी ये पढ़ चुके हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है? सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित हैं यदि ए सममित अथवा विषम सममित हैं। यहां पे दिया गया है कि ए और बी यदि सममित और विषम सममित जो मानोगे वो ही प्राप्त होगा। चलो, यहां पे मान के कर लेते हैं। दिया क्या गया है? ए सममित अथवा विषम सममित हैं। माना ए मैट्रिक्स सममित है, ए मैट्रिक्स सममित है, इसका मतलब क्या होगा? ए डैश ए के ही बराबर प्राप्त होगा। यानी आप पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करोगे तो कोई भी मैट्रिक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी सेम रहेगी। आपने पहली क्लास में भी, इनसे पहले जितनी क्लास हुई उसमें आप देख चुके हैं कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती हैं।
सममित मैट्रिक्स वो होगी जिनमें आप उसका परिवर्त ज्ञात करोगे, यानी पंक्तियों को, सभी पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट करोगे तो वो समान रहेगी, यानी संगत अवयव बराबर रहेंगे। अब दिया क्या गया है, बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। सममित मानोगे तो ये सममित प्राप्त होगा और विषम सममित मानोगे तो विषम सममित प्राप्त होगा, यानी बी डैश ए बी। और जब इनका आप डैश करोगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, यानी बी डैश ए बी का डैश करोगे तो क्या प्राप्त होगा। यहां से इनको फर्स्ट माने, इनको सेकंड माने तो ये हो जाएगा ए बी का डैश, फिर क्या हो जाएगा बी डैश का डैश, यानी ये पहले लिखा जाएगा ये बाद में लिखा जाएगा इनके अकॉर्डिंग। यानी ए बी का यदि डैश होगा तो ये बी डैश ए डैश के बराबर आएगा। चलो अब यहां से देखें तो इनको क्या लिखोगे इस कंडीशन में, ये लिखोगे बी डैश ए डैश और बी डैश का भी डैश है तो वापस क्या बन जाएगा, ये वापस बी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि ए डैश को आप ए लिख सकते हैं तो बी डैश ऑलरेडी हैं, ए डैश को आप क्या लिखोगे ए और बी हैं, यानी बी डैश ए बी का डैश क्या प्राप्त हुआ, वो पॉजिटिव प्राप्त हुआ, यानी क्या है यहाँ पे ये एक सममित मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, सममित मैट्रिक्स बनेगी यदि आप इनको ए डैश को सममित मानोगे उस कंडीशन में। चलो विषम सममित सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, विषम सममित यदि आपको सिद्ध करना है तो फिर क्या मानोगे, माना बी, इसको अलग से मान लेते हैं, बी मान लो, वो क्या माने या फिर ए माने तो ए ही मान लेते हैं, कोई अलग मानने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या माने, माना ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित, और विषम सममित की कंडीशन क्या होगी, विषम सममित की कंडीशन होगी कि ए डैश माइनस ए के बराबर आएगा, यानी ऋणात्मक चिन्ह के बराबर आएगा। चलो यहां पे इन्हीं को देखते हैं, ये सममित हैं या विषम सममित, तो क्या होगा बी डैश ए बी और उनकी पावर यहाँ पे ए डैश करेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, ये सेम फॉर्मूले लगेंगे, इसमें इनको फर्स्ट माने उनको सेकंड माने तो ये हो जाएगा ए बी का डैश बी डैश का डैश, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश क्या बनेगा, बी बनेगा। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि इनको क्या लिखोगे, ए डैश को माइनस ए लिखोगे, यानी बी डैश माइनस का ए और फिर बी, यानी माइनस आगे आएगा बी डैश ए बी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ आपने क्या माना, बी डैश ए बी का पूरे का यदि आपने डैश किया तो वो ऋणात्मक चिन्ह के बराबर प्राप्त हो रहा है, अतः यह एक क्या होगा, विषम सममित मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, विषम सममित मैट्रिक्स। अतः यह एक विषम सममित मैट्रिक्स है। जो मानोगे, यदि सममित मानोगे तो यही सममित प्राप्त होगा, यदि विषम सममित मानोगे तो ये मैट्रिक्स विषम सममित ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव दिया गया है 3 × 3 कोटि के अंदर, यानी इनकी पंक्तियां भी कितनी है 3 और स्तंभों की संख्या भी कितनी है 3 है। समीकरण ए डैश ए बराबर आई को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तब हमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। चलो देखते हैं, इसके अंदर रखकर पहले इसका डैश की आवश्यकता है, यानी इनके ए के परिवर्त की आवश्यकता है। चलो इनका परिवर्त क्या है देखते हैं। ए दिया गया है तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश ज्ञात करने का तरीका, इनकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दीजिए,
ठीक है, ये ए डैश हो गया। समीकरण क्या दी गई है? समीकरण दी गई है ए डैश ए बराबर आई, और आई यहां पे क्या होगा? आई होगा तत्समक अवयव, यानी ऐसा अवयव जिनके विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए? एक होना चाहिए, यानी ये आई होगा तत्समक या इकाई अवयव। तो यहाँ पे ए डैश और ए का गुणा करेंगे तो आई के बराबर रहना चाहिए। उस कंडीशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। ए डैश की वैल्यू क्या है? 0, 2y जेड एक्स वाई माइनस वाई, ये होगा x माइनस वाई और z। फिर सेकंड क्या है? a कितना है? 0 x दूसरी जो स्तंभ है वो है 2y y और माइनस का y, फिर होगा z माइनस z और प्लस का z, बराबर में i है तो i क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी विकर्ण के अवयव इकाई होंगे। अब गुणा करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 0 और 0 का गुणा 0। जब तक पहली पूरी पंक्ति और पूरे स्तंभ का गुणा ना हो जाए तब तक आपको ऐड करते रहना है। चलो यहाँ पे क्या होगा? 0 और 0 का गुणा 0 होगा, x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा कंप्लीट हुआ। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 0 और 2y का 0 होगा, x और y का करोगे तो xy होगा, x और y का करोगे लेकिन माइनस है तो माइनस का xy होगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 0 और z के साथ में 0 होगा, फिर x और माइनस z के साथ में xz होगा, फिर x और z के साथ में क्या होगा? xz। यहाँ पे ये होता है कंप्लीट, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ के साथ में गुणा हो गया। फिर दूसरी पंक्ति का भी वैसे ही गुणा करेंगे, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 2y और 0 का 0 बनेगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर 2y y और किसका होगा? x का गुणा करोगे तो xy होगा, माइनस y और x का करोगे तो माइनस xy होगा। फिर इनका इनके साथ में करोगे तो ये बन जाएगा फॉर y स्क्वायर, y और y का करोगे तो y स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस और माइनस का बन जाएगा प्लस का y स्क्वायर। चलो, और 2y और z का करोगे तो 2yz। फिर किनका होगा? y और z का होगा तो माइनस का yz, और फिर माइनस y और z का माइनस yz। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ z और 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। फिर इनका करोगे तो माइनस का xy z, और इनका करोगे तो फिर क्या बनेगा? तो ये zx बनेगा या xz। फिर z और 2y का करोगे तो 2zy, और फिर माइनस y और y का करोगे तो माइनस y स्क्वायर, z और y का करोगे तो माइनस का yz। फिर लास्ट में होगा z और z के साथ में z स्क्वायर होगा, फिर माइनस y और इनका करोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा yz, और फिर लास्ट में ये होगा z स्क्वायर। बराबर में होगा वो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। चलो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इनको ऐड करोगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? जब इनका टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा चलो इनका टोटल करते हैं तो टोटल क्या बनेगा? ये बनेगा 2x स्क्वायर, फिर ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा 0 बनेगा, ये इनसे कैंसिल आउट 0 बनेगा। यहां से ये देखें तो क्या बनेगा? 2xy बनेगा, ये 6y स्क्वायर बनेगा, और ये इनसे
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, ये इनसे कट जाएगा टोटली, तो 0 बन जाएगा। ये सेम रहेगा एज इट इज, माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स जेड, और ये हो जाएगा, ये एज इट इज ही रहेगा। इसमें एक बार पुनः इनको देख लेते हैं वापस, ये कैंसिल आउट हो रहा है कि ना हो रहा है। ये 2xy बन रहा है, बाकी वाला कैंसिल आउट ही हो रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये इनसे कैंसिल आउट, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2x², ये जुड़ जाएगा, बाकी वाले सब एज इट इज यहाँ पे जुड़ेंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये 0 फिर 0 6y², और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 6y² यहाँ पे बनेगा, वो 0 बनेगा, ये एज इट इज रहेगा। और ये भी z² 2z² प्लस yz होगा, और बराबर के अंदर क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो अब यहाँ पे आप संगत अवयवों की तुलना करोगे तो हमें x, y और z की वैल्यू प्राप्त होगी। यानी आपको संगत अवयवों की तुलना करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में भी जो इनकी कोटि है वो 3 × 3 की है, और यहाँ पे भी कोटि है वो 3 × 3 की कोटि है। समान कोटियां होनी चाहिए, तभी तो आप क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो फिर क्या होगा 2x² बराबर में क्या होगा, यहाँ पे 1 के बराबर में होगा, यानी x² बराबर क्या होगा 1/2, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा 1/√2। ये क्या होगा, x का मान होगा, x की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार यदि ये अवयव इनके बराबर करें 1 के बराबर तो क्या हो जाएगा 6y² बराबर 1, यानी y² बराबर 1/6, y बराबर प्लस माइनस 1/√6। ये y की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो फिर z कैसे प्राप्त होगा, z की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप क्या करें, इनको इनके बराबर कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा -xy प्लस xz बराबर 0। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लें, यहाँ पे -y प्लस z बराबर 0, यहाँ से ये हो जाएगा 0, और -y बराबर z, सॉरी यहाँ पर क्या होगा -y प्लस z बराबर 0। y को उस साइड में भेजें तो z बराबर y, यानी y की वैल्यू है वो भी z की वैल्यू है, यानी प्लस माइनस 1/√6। ये आ गया z का मान। x, y और z की वैल्यू याद हो गई। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि x, y तथा z के उन मानों को ज्ञात कीजिए जब a बराबर ये हैं और दी गई इस समीकरण को ये मैट्रिक्स क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुलित करेगा। चलो यहां से ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए जो दिया गया मैट्रिक्स है वो 0 के बराबर होगा। यानी इन तीनों मैट्रिक्स का आप गुणा करोगे तो बराबर में 0 कब आएगा, यानी x की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, आपको केवल गुणा करने का तरीका आना चाहिए। यानी मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दी गई हैं, तो आप 2-2 मैट्रिक्स का साथ में पहले गुणा करें। क्या इनको, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड हैं, तो आप फर्स्ट और सेकंड का करें, या फिर सेकंड और पहले क्या करें थर्ड का, कैसे भी गुणा कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा कैसे गुणा करेंगे। फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड का देखें तो फर्स्ट की कोटि क्या है देखिए, यानी एक पंक्ति है 3 स्तंभ हैं, और सेकंड में देखें तो फिर क्या है, सेकंड में 3 पंक्ति हैं और 3 ही क्या हैं स्तंभ हैं। अब गुणा करने का तरीका क्या होगा, यानी आप गुणा कब कर सकते हैं और गुणा कब संभव होगा। यानी इसमें पहली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, यहां पे देखो सॉरी स्तंभों की संख्या यानी n,
दूसरे में m के बराबर आना चाहिए, यानी पहली मैट्रिक्स में जितने स्तंभ हैं दूसरी मैट्रिक्स में उतने ही क्या होने चाहिए, उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। यानी ये दोनों बराबर हैं तो आप गुणा कर सकते हैं और जो आंसर आएगा वो इस कोटि का आएगा, यानी 1 और 3 कोटि का आंसर आएगा। जो आपका इन दोनों का गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो 1 into 3 कोटि का आएगा। यानी पहले में कितनी पंक्तियां हैं, दूसरे में कितने स्तंभ हैं, उनके गुणे के बराबर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। चलो, ये तो वो बेसिक बातें हैं जो आपने पहले भी डिटेल में जाना था, अब एक बार और रिपीट कर लिया ताकि इस क्वेश्चन को करने में भी कोई प्रॉब्लम न आए। चलो, अब देखते हैं इनका गुणा करेंगे तो फिर x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखते हैं। चलो, अब यहां पे पहले और दूसरे का ही गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 का 1 के साथ में गुणा, 1 का 1 के साथ में होगा, वो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा। फिर 2 का 2 के साथ में 4 बनेगा, 1 का 1 के साथ में क्या बनेगा, 1 बनेगा। एक बार गुणा हो गया, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में गुणा हो गया। गुणा करने का तरीका क्या होगा, ये होगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पंक्ति एक ही है तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी ये गुणा करने का तरीका है। ये कंप्लीट हुआ, फिर थोड़ा गैप दी, फिर उनके बाद में क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का 2 के साथ में, 2 का 0 के साथ में, 1 का 0 के साथ में, ठीक है, ये भी हो गया, थोड़ा गैप और दे दीजिए। फिर क्या करोगे, 1 का 0 के साथ में, 2 का 1 के साथ में, 1 का 2 के साथ में, यानी ये कंप्लीट होता है इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा। फिर हमारे पास में तीसरी मैट्रिक्स ऐसे ही बसेगी, वो क्या है, 0 2 x और बराबर के अंदर क्या है, 0। चलो, अब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा 6, थोड़ा गैप दीजिए, क्या बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। और ये दूसरी मैट्रिक्स क्या होगा, इन दोनों को गुणा करने पर एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई, और वो कौन सी है, 6 2 4, यानी एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसमें क्या है, 0 2 और x बराबर के अंदर क्या है, 0। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, इनकी कोटि है वो क्या है, इनकी कोटि 1 into 3 की है, इनकी 3 into 1 की है, यानी ये दोनों बराबर हैं, आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। चलो, गुणा करने पर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, इस रूप में प्राप्त होगा, यानी 1 1 में प्राप्त होगा। चलो, गुणा करते हैं, 6 का 0 के साथ में 6 गुणा 0, प्लस 2 का 2 के साथ में 2 गुणा 2, प्लस 4 का x के साथ में 4x और बराबर में 0। टोटल इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 0 प्लस 4 प्लस 4x बराबर में 0। ये भी शून्य मैट्रिक्स हैं, यानी हमें इक्वेशन क्या प्राप्त हुई, 4x प्लस 4 बराबर 0, यानी 4x प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x बराबर माइनस का 4, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस का बनेगा, और 4 का लगाया भाग, x बराबर आ जाएगा -4/4, ये इनसे कैंसिल आउट, x की वैल्यू प्राप्त हुई वो -1 प्राप्त हुआ। यानी यदि आप इस मैट्रिक्स के अंदर x की वैल्यू 1 रखोगे माइनस का, उस कंडीशन में ये सब मैट्रिक्स का जो टोटल वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी, यानी बराबर में 0 आएगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3 1 -1 2 है तो सिद्ध कीजिए कि ये दी गई मैट्रिक्स क्या है, ये 0 के बराबर बताना है हमें। यानी इन समीकरणों को हमें लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करना है और प्राप्त क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। चलो देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। ए स्क्वायर दिया गया है, यानी इनको 2 बार गुणा करना है, दी गई मैट्रिक्स का 2 बार गुणा। क्या दिया है, a बराबर 3 -1 1 और 2, ए स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी a गुणा a ज्ञात करना है। a गुणा a यानी दी गई मैट्रिक्स को 2 बार गुणा करोगे, कितनी बार, 2 बार गुणा।
गुणा करने का तरीका आपको पता ही है क्या होगा, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 और 3 का गुणा 9, 1 और -1 का गुणा -1, ठीक है। फिर 3 और 1 का गुणा 3, 1 और 2 का गुणा 2, फिर करोगे -1 और 3 का गुणा -3, माइनस यहाँ पे 2 और -1 का गुणा -2, -1 और 1 का गुणा -1, 2 और 2 का गुणा 4। यानी गुणा करने का वही तरीका सेम, कौन सा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तरीका होता है गुणा करने का। चलो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर जो प्राप्त हुआ वो ये कितना प्राप्त हुआ 8, यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ पे -5, ये क्या होगा +3। हमें मैट्रिक्स का स्क्वायर प्राप्त हुआ, डबल बार गुणा करने पर इनका स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब इनके अंदर रखना है, समीकरण के अंदर रखना है, तो a² - 5a + 7i। आई आप क्या रखोगे, a² 2 × 2 कोटि का है, ये 2 × 2 कोटि का है, तो आई भी आप क्या रखोगे, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, यानी पहचान अवयव क्या होगा, ये आई के बराबर 2 × 2 कोटि का होगा, तो ये बनेगा 1 0 0 1। चलो अब इसके अंदर रखते हैं और देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलो चेक करते हैं क्या दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, a² - 5a + 7i। a² कितना दिया है, यहाँ पे ज्ञात किया है, वो है यहाँ पे पहली पंक्ति 8, 5, -5 और यहाँ पे 3, फिर क्या दिया है -5, a क्या है, a है यहाँ पे 3, 1, -1 2 और +7, i क्या है 1 0 0 1। चलो यहाँ पे देखते हैं गुणा करके, ये एज इट इज रखोगे यहाँ पे, फिर -5 का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये -15, -5, माइनस और माइनस का +5 बनेगा, -5 और 2 का गुणा -10 बनेगा, और 7 का अंदर गुणा करोगे तो 7 0 0 7। अब टोटली ऐड करोगे, यानी जोड़ कैसे होगी, संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा, यानी इनके अंदर ये फर्स्ट अवयव जुड़ेगा, इनके अंदर ये फर्स्ट अवयव जुड़ेगा, सेकंड के अंदर सेकंड संगत अवयव जुड़ेंगे, तो फिर क्या बनेगा 8 - 15 + 7, दूसरे में क्या होगा 5 - 5 + 0, फिर ये क्या होगा -5 + 5 + 0, और ये हो जाएगा 3 - 10 + 7। अब इसको आप कैंसिल आउट करें तो ये टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टोटली क्या आ रहा है 0 0 0 0। ये क्या है, ये शून्य मैट्रिक्स हैं, क्या हैं शून्य मैट्रिक्स हैं, और शून्य मैट्रिक्स को आप ये लिख सकते हैं, और ये क्या प्राप्त हो गई राइट हैंड साइड। कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इनमें भी x की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। ये एज इट इज क्वेश्चन फोर्थ के समान है, फोर्थ में जो -1 वैल्यू प्राप्त हुई थी इनके समान है। एक बार वापस देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसे किया, यानी फर्स्ट सेकंड का करें या सेकंड थर्ड का करें, कैसे भी करके दो मैट्रिक्स का गुणा करोगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी, उनका फिर तीसरे के साथ में गुणा करोगे तो फिर एक और मैट्रिक्स बनेगी, उनका तुलना करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। क्या है, इनमें भी आप क्या करें, इनमें आप फर्स्ट और सेकंड का ही गुणा करें, तो फर्स्ट और सेकंड का गुणा क्या होगा, ये है फर्स्ट मैट्रिक्स, ये है सेकंड, ये है थर्ड। आप वही मेथड अपनाएं, फर्स्ट और सेकंड का पहले गुणा करें,
जो प्राप्त होगी मैट्रिक्स उनका पुनः थर्ड के साथ में गुणा करेंगे। चलो देखते हैं इसमें x की वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट और सेकंड का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ x का 1 के साथ में x बनेगा, -5 का 0 के साथ में 0 हो जाएगा, -1 का 2 के साथ में माइनस का 2 होगा। फिर ये होगा पंक्ति कौन सी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। फिर कौन सा होगा, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी x का 0 के साथ में 0 होगा, -5 का 2 के साथ में -10 होगा, -1 का 0 के साथ में वापस 0 हो जाएगा। चलो, और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ देखते हैं ये क्या होगा। x का 2 के साथ में 2x होगा, -5 का 1 के साथ में -5 होगा, और -1 का 3 के साथ में -3, और ये वाली तो क्या होगी, एज इट इज रहेगी और बराबर के अंदर 0। चलो अब यहां से देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा x माइनस का 2, ये बनेगा माइनस का 10, ये होगा 2x माइनस का 8, और दूसरी मैट्रिक्स है वो है x फॉर 1 और बराबर के अंदर 0। अब इसकी आप कोटियां देखें तो फिर कोटियां क्या प्राप्त होगी, यहां से आप देखें तो एक ही पंक्ति है, ये एक अवयव है, ध्यान रखना, ये इसमें दूसरा, ये तीसरा, 3 अवयव हैं, यानी इसमें कोटि क्या होगी, एक ही पंक्ति है, 3 स्तंभ हैं, इसमें 3 पंक्तियां हैं, एक स्तंभ है। चलो आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। पहली मैट्रिक्स में जितने स्तंभ हैं दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही क्या होगी, पंक्तियां होगी। चलो गुणा करके देख लेते हैं इनका इनके साथ में, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस -10 का 4 के साथ में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 गुणा 4, और इनका इनके साथ में करोगे यानी 2x माइनस 8 को 1 के साथ में करोगे तो 2x माइनस 8 गुणा 1 बराबर में 0। अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का क्या हो जाएगा 40, और ये 1 का गुणा करोगे, 1 का गुणा अंदर करोगे तो ये एज इट इज ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर के अंदर 0। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक द्विघात के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें ये कैंसिल आउट हो रहा है। क्या प्राप्त होगा, यहां से आप देखें तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 48 और बराबर में 0। ये भी शून्य मैट्रिक्स हैं, जब आप तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, और इनको पक्षांतरित करेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, इनको साइड में भेजेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 48, स्क्वायर हटाओगे तो ये प्लस माइनस रूट के अंदर रहेगा, और इनको आप क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 16 गुणा 3 यानी प्लस माइनस 4√3। ये x की वैल्यू आ गई, यानी x का मान एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा। x की 2 वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू यहां पे आप रखोगे, उस कंडीशन में ये तीनों मैट्रिक्स का जो टोटल गुणा होगा वो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है जो लैंग्वेज के रूप में तो बड़ा आपको दिखाई देता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है, यानी फर्स्ट और सेकंड बाजार हैं, और इनका उत्पादन यहाँ पे आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः दिया गया है 2.5, यहाँ पे 1.5, 1.0, प्रत्येक बाजार में कुल आय अवयव की बीज गणित की सहायता से ज्ञात कीजिए, यानी मैट्रिक्स मेथड यहां पे लगाना है।
यदि उपयुक्त तीन वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी गई है 2.0, 1.0 और यहाँ पे 0.5 पैसे हैं। यहाँ पे कुल लागत हमें फाइंड करनी है क्या होगी, यानी फर्स्ट और सेकंड बाजार की टोटल लागत क्या होगी उनको ज्ञात करना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड बाजार की उत्पादन लागत यहाँ पे दी गई हैं, ये रुपए के अंदर दी गई हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में रखोगे तो ये क्या बनेगा, यानी यहाँ पे ये सब राशियां यहाँ पे मैट्रिक्स के रूप में रखोगे तो ये बनेगी। फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा 10,000, फिर 2,000, फिर हैं 18,000, 10,000, फिर 2,000, 18,000। फर्स्ट हैं वो क्या हैं, 2,000, 10,000 और फिर 18,000। सेकंड बाजार की जो लागत है या फिर उत्पादन लागत है वो क्या होगी, 6,000, फिर 20,000 और 8,000। 6,000, 20,000, 8,000 और 8,000। फिर यहाँ पे जो दिया गया है ये तो दिया गया है उत्पादन लागत है। फिर यहाँ पे दिया यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का जो विक्रय मूल्य है वो दिया गया है 2.5, यहाँ पे दिया है 1.5, फिर 1। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आयु बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे 2.5, 1.5 और 1, ये स्तंभ के रूप में रहेगा। यानी 2.5 और 1.5 और क्या है 1। एक बार पुनः देख लेते हैं क्या होगा, 1.5, 2.5, 1.5 और 1। ठीक, इनकी टोटल आय आप फाइंड करोगे तो क्या प्राप्त होगा, इनका आप जो आव्यू मेथड से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी 2,000 का 2.5 से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा 2.5। यानी 2.5 का मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली गुणा करें तो 25 बटा क्या हो जाएगा, ये 25 बटा 10 हो जाएगा, 10 यानी 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो कटेगा यानी ये 2 जीरो तो आ जाएंगे, फिर 2 का 25 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 50। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर इनका इनके साथ में होगा तो ये इनका 10,000 का 1.5 गुना होगा, यानी ये 15 और 15 बटा क्या होगा 10, 1 जीरो कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 जीरो बचेंगे, ऑलरेडी रखें 1 जीरो तो इनसे कैंसिल आउट, 15 और 1 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 1.5 का गुणा कर रहे हो तो फिर ये बन जाएगा 15,000। फिर 18,000 का गुणा करोगे 1 से तो ये एज इट इज ही रहेगा। फिर करोगे 6,000 का इनसे गुणा, यानी 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर किन का गुणा करोगे, 25 और 6 का गुणा, 25 और 6 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 150 होंगे, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 आ जाएंगे, तो पीछे डबल जीरो है 15,000 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 20,000 का 1.5 से गुणा करोगे तो फिर क्या बनेगा, 1 जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 जीरो बचेगा, 2 का 15 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा, और फिर 8 का इनसे करोगे तो ये सेम ही रहेगा 8,000। यानी जब तक इसमें पूरी पंक्ति का और स्तंभ का गुणा नहीं होगा तो इसमें ऐड होता रहेगा, ये आपको पता ही होगा। बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में गुणा, और पहली पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ।
इस प्रकार से गुणा किया तो हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त हुई, और इनको देखते हैं ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये टोटल होगा 20 और ये कितना हो जाएगा 20 और 18, ये हो जाएगा 38,000। कितना 38,000। इसमें देखें तो कितना होगा, इसमें होगा 15, यहाँ पे ये बनेगा 45, 45 और 8 53,000। कितना 53,000। ये आ जाएगा फर्स्ट बाजार की जो लागत है टोटल वो हो जाएगी, और ये हो जाएगी सेकंड बाजार की लागत। चलो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे कंप्लीट होता है। इनमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत कॉस्ट प्राइस दी गई है 2.0, 1 पॉइंट यहाँ पे 0 और फिर क्या दिया है 0.5 पैसे हैं, तो कुल लाभ ज्ञात करना है इनका, और आव्यूह विधि से ज्ञात करेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा। यानी ये एज इट इज क्या होगा, आव्यूह विधि से और ज्ञात करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2,000, 10,000 और 18,000। फिर करेंगे 6,000 से, और फिर क्या है 20,000 और 8,000। गुणा करना है वो किन से करना है, गुणा करना है 2, 1 और 0.2, 1 और 0.5। चलो गुणा करके देखते हैं क्या होगा। 2,000 का 2 से गुणा करोगे तो टोटली 4,000 आएगा, ठीक है। फिर 10,000 का 1 से करोगे तो 10,000 आएगा। 18,000 का 0.5 से गुणा करोगे, यानी 0.5 का मतलब क्या हो गया, 0.5 का मतलब 1/2 हो गया, यानी इनका आधा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 9,000। क्या आ जाएगा 9,000। 6,000 का 2 से करोगे तो 12,000। 20,000 का 1 से करोगे तो 20,000, और 8,000 का 0.5 से करोगे तो ये बनेगा 4,000। टोटल इसको ऐड करें तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा टोटल, इनको टोटल करेंगे तो ये 3 0 तो ऑलरेडी आ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा 9 और 4 कितना होगा 13 होंगे, यहाँ पे हासिल 1, फिर क्या बनेगा 2 बनेगा, ये रहा 2, यानी 23,000 रुपये। इनका टोटल करोगे तो 20 और 12 होंगे 32, 32 और 4 37,000 रुपये क्या आ रहा है सेकंड बाजार की। यहाँ पे क्या पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, आप देखें तो प्रत्येक इकाई की लागत पूछा गया है यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे आपको और आगे क्या पूछा गया है, इनका जो डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है वो देखें फर्स्ट और सेकंड बाजार का आ रहा है, तो इसमें इन दोनों का डिफरेंस देखें और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा है 38,000, और उनमें से 23,000 कैंसिल आउट करोगे, फिर यहाँ पे ये विक्रय मूल्य हैं, उनमें से क्रय मूल्य घटाओगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, हमें टोटल लाभ प्राप्त होगा, कितना प्रॉफिट हुआ है वो प्राप्त होगा। तो फर्स्ट बाजार के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट बाजार के लिए, फर्स्ट बाजार के लिए जो टोटल लाभ होगा वो क्या लाभ हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल 38,000 में से किसको कैंसिल आउट करोगे 23,000 कैंसिल आउट करोगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा 3 0 टोटल होंगे, 8 में से 3 5 बचेगा, यहाँ पे 1, यानी 15,000 रुपये का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। अब सेकंड बाजार की बात की जाए तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे सेकंड बाजार, सेकंड बाजार के लिए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 53,000 में से 37,000 कैंसिल आउट करोगे तो क्या प्राप्त होगा, ये 53,000 और उनमें से 37,000 कैंसिल आउट करें तो 3 0 एज इट इज आएंगे। यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पे बचेगा, वो बचेगा टोटल यहाँ पे 13 और 13 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या बचेगा 4 में से 1, 17,000 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड बाजार की जो कुल लाभ हैं वो प्राप्त हुआ। यानी दिया गया ये क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत शॉर्टली है, ये आप डायरेक्ट मैट्रिक्स के रूप में रखें। और ये दिया गया है तीनों इकाइयाँ, ये क्या रखें आप, ये स्तंभ के रूप में रखें। ये फर्स्ट, ये है सेकंड और ये थर्ड स्तंभ के रूप में रखें। मैट्रिक्स यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। आयु बीज गणित की सहायता से हमें टोटल क्या ज्ञात करना है, कुल लाभ ज्ञात करना है, टोटल प्रॉफिट ज्ञात करना है। दोनों बाजार का टोटल प्रॉफिट ये प्राप्त हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अवयव x ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे x क्या आएगा, अवयव आएगा। यहाँ पे x कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है और ये बराबर में और मैट्रिक्स दिया गया है, यानी संतुलित ये मैट्रिक्स कर रहा है। चलो अब आपके दिमाग में क्या रहेगा, चलो गुणा तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे x आपको क्या मानना है, यानी कितनी कोटि का आप मानोगे तभी यहाँ पे गुणा कर पाओगे। फर्स्ट और सेकंड का आप लास्ट में देखें तो बराबर के बाद में देखें तो इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि 2 गुणा 3 की है, 2 गुणा 3 की है। बिल्कुल इनकी कोटि कितनी है, इनकी कोटि है वो भी 2 गुणा 3 की है। जी हाँ, अब मानोगे उनकी कोटि क्या होगी, यानी ये बराबर में आएगा। तो यानी यहाँ पे जो x मानोगे ना, उनकी कोटि और इनका जो गुणा करोगे, इनका जो आप गुणा करोगे वो करने के बाद में जो फाइनली आंसर आएगा वो और ये बराबर कोटि की होनी चाहिए। यानी यहाँ पे भी 2 गुणा 3 कोटि आनी चाहिए। तो ये कब आएगा इसमें, तो आप देखें तो ये 2 हैं, 2 क्या है यहाँ पे पंक्तियों की संख्या। मैंने क्या कहा, गुणा तभी कर सकते हैं जब आप पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी में पंक्तियों की संख्या बराबर रखें। तो यहां से आप देखें तो इसमें स्तंभ, यहाँ पे पंक्तियां कितनी है 2, यहाँ पे पंक्तियां 2 हैं, यहाँ पे आपको स्तंभ 2 चाहिए। तो आप 2 × 2 कोटि का लेके गुणा करोगे ना, तब आप आसानी से इन दोनों का गुणा कर सकते हैं और आंसर आएगा वो किस में आएगा, देखो आंसर आएगा वो इसमें आएगा, इन दोनों का। मैंने आपको पहले से ही बताया है कि आप यदि 2 × 2 कोटि का x मैट्रिक्स मानोगे, बिल्कुल मानोगे। दूसरा ये कोटि कितनी है, ये है 2 × 3 कोटि की, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये तो आपको कन्फर्म होना चाहिए, तभी आप गुणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, प्राप्त हो रहा है वो ये प्राप्त हो रहा है, यानी आपको चाहिए वो ये कोटि चाहिए, तभी आपने ये 2 × 2 कोटि का लिया है मैट्रिक्स। यानी जो प्राप्त होगा वो 2 × 3 का प्राप्त होगा। गुणा कब कर सकते हैं, जब पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये तो बातें हो गई कि आप x मानोगे जो मैट्रिक्स, वो कौन सी कोटि का मानोगे। यदि आप सही मानोगे तो ही गुणा करना संभव है, अन्यथा पहले ही गलत हो जाएगा। चलो अब यहां पे जो मानते हैं मैट्रिक्स वो कोटि आपको पता चल चुकी है कि कौन सी कोटि का होगा। चलो x माना तो वो क्या मानेंगे, माना x बराबर a b c और d, a b c d मान लिया और इनकी कोटि है वो क्या है 2 × 2 की कोटि है। चलो आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद में राइट हैंड साइड को साथ में ले लेंगे और अवयव ज्ञात हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो क्या बनेगा a b c d और दूसरा यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 3 6, इनको लेके ही पहले इनका सॉल्व कर लें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ a का 1 के साथ में a, फिर इनके साथ में क्या बनेगा प्लस का 4b बनेगा, फिर a का 2 के साथ में 2a प्लस 3b,
फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 3a प्लस 6b। चलो ये कंप्लीट होता है। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो c और 1 का करोगे तो c होगा, d और 4 का करोगे तो 4d होगा, फिर c और 2 का 2c, d और 3 का 3d, और c और 3 का करोगे तो 3c, और d और 6 का करोगे तो 6d। ये हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। और बराबर के अंदर जो मैट्रिक्स हैं उसको रखना ही है। बराबर के अंदर क्या दिया गया है? दिया है -7 -8 -9। ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है 2 4 6। दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां बराबर हैं, तभी आप उसकी तुलना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब गुणा तो हो चुका है, अब क्या करें? तुलना करें। तो क्या लिखेंगे? तुलना करने पर, तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो संगत अवयव बराबर होंगे। कौन कौन से? यहाँ पे a प्लस 4b बराबर में आएगा -7, ये इक्वेशन फर्स्ट। और क्या होगी? और बनेगी 2a प्लस 3b और बराबर में -8, ये सेकंड है तो सेकंड अवयव के बराबर आएगा। ये बनेगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। और क्या ले लो? ए बी में हो गई, ए बी में हो गई, और ले लो सी और डी में, सी और डी में और ले लो। तो क्या बनेगा? समीकरण 2 और बना लेंगे तो वो हो जाएगा c प्लस 4d और बराबर के अंदर आ जाएगा 2। ये इक्वेशन थर्ड बन गई। एक और इक्वेशन ले लें तो वो क्या आ जाएगा? 2c प्लस 3d और बराबर के अंदर आ रहा है 4। इतनी समीकरणें बहुत हैं, क्योंकि हमें ABCD के मान ही ज्ञात करने हैं। चलो फर्स्ट समीकरण है वो है a प्लस 4b बराबर -7। दूसरी है 2a प्लस 3b बराबर -8। a प्लस 4b बराबर -7 और सेकंड हैं वो क्या हैं? सेकंड हैं वो हैं 2a प्लस 3b बराबर 8। 2a प्लस 3b बराबर 8। अब यहां से देखें तो आप विलोपन विधि से हल करोगे तो फिर a का गुणांक समान है या फिर b का गुणांक समान है। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि a का गुणांक 1 है, a का गुणांक 2 है। पहले में देखें तो a का गुणांक कितना है? 1, दूसरे में 2। इनको यदि 2 से गुणा करें तो फिर दोनों का गुणांक क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो इक्वेशन जो फर्स्ट हैं उनको 2 से गुणा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2a प्लस 8b बराबर माइनस का क्या हो जाएगा? 14। और दूसरी इक्वेशन क्या है? उनको एज इट इज लिखें। ये एज इट इज लिखा, ठीक है। अब यहां से देखें तो फिर क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो घटाना पड़ेगा, चिन्ह हो जाएंगे चेंज। चिन्ह क्या हो जाएंगे? 8 देखें तो वो किसका है? 8 माइनस का है। बिल्कुल यहाँ पे गलती हो जाती, फिर ये माइनस का है तो चिन्ह चेंज करने पर क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। चलो अब प्लस का आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 का b बचेगा बराबर के अंदर। माइनस का 14 है और प्लस का 8 है तो क्या बचेगा? माइनस का क्या बचेगा? यहां से आप क्या देख पा रहे हो? माइनस का 6 बचेगा। तो b कितना आ जाएगा? माइनस का 6 और बट्टा में क्या आ जाएगा? 5। b की वैल्यू ज्ञात हो गई। इसी प्रकार a की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। फिर 2 इक्वेशन और दी गई हैं, उसमें c और d की वैल्यू भी आपको ज्ञात करनी है। समीकरण 1 को 2 से गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ। ये एज इट इज लिखा इनके नीचे, चिन्ह चेंज किया क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज होंगे। 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेंगे। फिर यहाँ पे
माइनस का और प्लस है तो फिर ये घटेगा तो माइनस का बचेगा, भाग दिया, बी की वैल्यू ज्ञात हो गई। ये मान यहाँ पे आप रख लो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 4 और b की वैल्यू है वो है माइनस का 6/5 और बराबर में माइनस का 7। ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 24 और बटा में 5 बनेगा बराबर माइनस का 7। इनको पक्षांतरित करें तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 24/5। तो क्या बन जाएगा, ये बटा में 1 करें, माइनस का 35 प्लस का 24/5 क्या बनेगा 6, 6 और 5 कितना होगा 11 होगा, यानी माइनस का 11/5। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a का मान। a और b की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, c और d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करोगे। चलो इन दोनों समीकरणों को हल करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। इनमें देखें तो इनमें भी यहाँ पे c का गुणांक देखें 2 हैं, यहाँ पे 1 हैं। समीकरण 3 को आप किन से गुणा कर लें, आप इनको 2 से गुणा कर लें तो 2c प्लस 8d बराबर में 4 हो जाएगा। ये इनके नीचे रखें एज इट इज, तो ये बसेगी बराबर में 4 तो है ही। अब यहाँ से देखें तो आप क्या करोगे, दोनों को घटाओगे, तो घटाने पर घटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे चिन्ह हो जाएंगे चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये इनसे कटेगा, ये इनसे कटेगा, तो क्या बचेगा 5d बराबर 0। d की वैल्यू क्या आ रही है 0/5 यानी 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे आप 0 रखें d की वैल्यू तो फिर c प्लस 4 इंटू 0 बराबर में क्या होगा 2। c की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। अब हमें जो मैट्रिक्स जो x प्राप्त होगा वो x आपने क्या माना, यहाँ पे माना ABCD माना, यानी a की वैल्यू क्या है माइनस का 6/5, b की वैल्यू क्या है माइनस का 11/5, c की वैल्यू क्या है 2 और d की वैल्यू क्या है 0। यानी ये x हैं, ये x ही क्या हैं मैट्रिक्स हैं। ये मैट्रिक्स ही आपको ज्ञात करनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा तो इस प्रकार है कि a² बराबर i, तो सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे सही विकल्प है उनका क्या करना है चयन करना है, तो कौन सा बनेगा जो दिया गया है उनके अकॉर्डिंग चलें। a² बराबर i है, इसका मतलब दी गई मैट्रिक्स को डबल गुणा करें। चलो गुणा करके देखते हैं क्या होगा, बहुत इजी है। a बराबर क्या है, a बराबर है अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा, तो a² क्या हो जाएगा, इनको डबल गुणा करें अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा, फिर गुणा करोगे तो अल्फा बीटा गामा माइनस का क्या होगा वापस अल्फा। चलो गुणा करने का तरीका आपको पता ही है। फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो अल्फा और अल्फा का गुणा अल्फा², अल्फा और बीटा का गुणा सॉरी यहाँ पे बीटा और गामा का गुणा बीटा गामा, फिर आप करोगे इनका इनसे गुणा तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणा गामा² और ये इनका गुणा करोगे तो फिर क्या बनेगा माइनस का अल्फा गामा, और इन दोनों का गुणा करोगे तो बीटा गामा और माइनस का अल्फा², ये आ गया a² बराबर i दिया है, यानी इन्हीं के बराबर i रखोगे तो ये इनसे कट जाएगा, क्या बचेगा ये बचेगा वो होगा a² बराबर i, यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा गामा, यहाँ पे हो जाएगा 0,
ये होगा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा, और ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर। आई है यानी 1001, तुलना करोगे तो ये इनके बराबर होगा। क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। इन दोनों को उस साइड में पक्षांतरित करें तो फिर क्या बनेगा? इन दोनों को इस साइड में लेके जाएं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। क्या ये समीकरण विकल्प के रूप में आपको दिखाई देती है? ये देखें तो फिर ये वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों माइनस में सही है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। आप इनके तुलना करके देखोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है कुछ भी, और इनकी तुलना करें तो ये भी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि अल्फा स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, फिर ये जाएगा तो नेगेटिव बनेगा। और 1 क्या है यहाँ पे? 1 क्या होगा? तो इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है? यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो फिर वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? जब सममित और विषम सममित की बात करें, यानी यदि ए माने कोई मैट्रिक्स, उनका डैश करें तो ये क्या होगा? सममित होगा। क्या होगा? सममित। और ए डैश माइनस ए के बराबर आए तो वो क्या हो जाएगा? वो विषम सममित होगा। क्या होगा? विषम सममित। अब ऐसा जो कौन सा मैट्रिक्स होगा जो सममित भी हैं विषम सममित हैं? यदि आप शून्य मैट्रिक्स मान के करें, 0 0 वाली मान के करें, तो आप उनका ए डैश करोगे तो वो ए ही आएगा, ए डैश करोगे तो वो माइनस ए भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी शून्य मैट्रिक्स एकमात्र ऐसा मैट्रिक्स है जो क्या होगा? सममित और विषम सममित होगा, यानी ए क्या होगा? एक शून्य मैट्रिक्स होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन है, क्या है? यदि ए एक वर्ग अवयव हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और वो इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर बराबर ए हैं, तो 1 प्लस ए का क्यूब माइनस 7a की मान क्या होगा, या इसकी वैल्यू किस विकल्प के बराबर आएगा? चलो इनको सॉल्व करते हैं तो फिर क्या बनेगा? ये है 1 प्लस, यहां पे ये क्वेश्चन है वो क्या होगा? i प्लस होगा, यहां फिर क्या होगा? i प्लस ए का क्यूब। तो यहां पे ये i है और क्यूब है -7a। इनका क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा? a माइनस या a प्लस बी का क्यूब होता है, वो क्या होता है? a प्लस बी का क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, यानी इनका प्रयोग करेंगे। का प्रयोग करने पर, चलो इनका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे i का क्यूब होगा, a का क्यूब होगा, फिर क्या होगा? 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, फिर क्या होगा? 3a स्क्वायर b, और माइनस का 7a तो एज इट इज रहेगा। i क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? i को आप चाहे कितनी बार ही गुणा करें, यानी i लिखें या i स्क्वायर लिखें या फिर i क्यूब लिखें, ai बराबर हमेशा क्या होगा? a होगा। चलो यहाँ पे ये रखेंगे तो क्या होगा? इनको आप i लिख सकते हैं, और a क्यूब को a स्क्वायर डॉट a लिख सकते हैं, और इनको क्या लिखेंगे? 3i, a स्क्वायर को आप a लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर दिया है, और प्लस 3i, और ये a हो गया -7a i, और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो वापस क्या बनेगा? a डॉट a बनेगा, और ये तो क्या हो जाएगा? 3a, ये 3a बनेगा, और माइनस का क्या है? माइनस का 7a,
आई प्लस, इनको वापस क्या लिखोगे, स्क्वायर लिख लो, और प्लस ये कितना होगा 6a माइनस 7a, ए स्क्वायर को वापस ए लिख सकते हैं तो a प्लस 6a माइनस 7a, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, आई बचेगा। आई ऑप्शन कौन सा है, आई ऑप्शन कौन सा है, आई ऑप्शन नंबर आ रहा है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी इनका जो आंसर आ रहा है वो आई आ रहा है, यानी इकाई मैट्रिक्स शेप प्राप्त हो रहा है। एक्सरसाइज 3 की जो विविध एक्सरसाइज हैं वो आज की क्लास में क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। अब नया चैप्टर है, वो 4th चैप्टर है, वो है डिटरमिनेंट यानी सारणिक। उनको शानदार तरीके से पहले आप उनका बेसिक समझोगे, फिर स्टेप बाय स्टेप क्या समझोगे, उनकी एक्सरसाइज को समझेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे होती है समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।